जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे हैं। ये उन संगत के लिए ब्लेसिंग है जो बहुत परेशान हैं कि हमारे पति गुरुजी को मानते नहीं हैं, हमारे पति कब गुरुजी की संगत बनेंगे। तो संगत जी, आज उन्हीं गुरुजी की प्यारी संगत के लिए ये मैसेज गुरुजी ने उन तक पहुंचाया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने और ब्लेसिंग लें। ये बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है जो कि गुरुजी महाराज सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट भी काटते हैं और हमें ब्लेस भी करते हैं। तो संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। और अगर आप किसी भी बात को लेके परेशान होते हैं तो गुरुजी पे छोड़ दें। जब उसका हल, किसी भी समस्या का हल जब आपको ना मिले, आप परेशान हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तब आप सब कुछ, क्योंकि हम कर तो कुछ नहीं सकते ना संगत जी। जब हमें कुछ भी समझ ना आए, है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस टाइम आपको सारी चिंता अपने गुरुजी महाराज के चरणों में छोड़ देनी है। क्योंकि हम चिंता करेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम रोएंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, परेशान होंगे हम तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करने वाले गुरुजी महाराज हैं। इसलिए सब कुछ आप गुरुजी महाराज पे छोड़ दें और निश्चिंत हो जाएं। गुरुजी महाराज जो भी हमारे लिए अच्छा होगा, आप हमारे लिए वही करें। और संगत जी, जैसे कि जो भी संगत हैं, धोनी लेने के लिए मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। तो पहले मैं एक बात बता देती हूँ संगत जी, धोनी सीओडी में नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं और बहुत सारा लेखा जोखा रखना पड़ता है। जो कि संगत जी, मैं सारे काम अपने घर, फैमिली, सत्संग, सारी सेवा, ये मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ। इसलिए मेरे पास ये सेवा अवेलेबल नहीं है सीओडी वाली। तो आपको पहले ही पेमेंट करना होगा, स्क्रीनशॉट देना होगा, उसके बाद आपको अपने घर का एड्रेस और आपको बाय कुरियर आपके घर धोनी पहुंच जाएगी संगत जी। तो इसलिए बार बार ये मुझे ना पूछे। मैं समझती हूँ ये बातें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो पहले पेमेंट करने में डर होता है। लेकिन देखिए, मेरे चैनल पे आप कोई भी ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा आपको कि मैंने किसी का पेमेंट रखा है, क्योंकि हर तरीके की संगत है। जहाँ गलत लोग हैं संगत जी, वहाँ अच्छे भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी ही संगत गलत है या सारी ही संगत अच्छी है। तो इसलिए आपको ट्रस्ट हो तो आप करें संगत जी, क्योंकि मेरे पास ये सर्विसेज नहीं है। बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है सीओडी के लिए। कितने पार्सल वापस आए, कितने चले गए, कितने नहीं गए, है ना। और ये सारा हिसाब किताब तो मैं ये चीजें नहीं कर सकती हूँ। मैंने नॉर्मली सा रखा हुआ है, जिससे ज़रूरत होता है वो मुझे पेमेंट डाल देते हैं, मैं कुरियर ऑफिस जाके कुरियर करा देती हूँ या किसी को दे देती हूँ, जो भी जैसे भी है वो मैं हैंडल करती हूँ संगत जी। सिर्फ इतना सा मैंने काम रखा हुआ है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हर पल ब्लैक मैजिक से लड़ती हूँ। गुरुजी मेरे मगर में भी हैं संगत जी, हर पल रक्षा कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी, अगर ये जो हमें कष्ट आते हैं ना संगत जी, तो ये कष्ट ये वाले हैं कि हम ये सोचते हैं हमारा ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक क्यों ना नहीं हो रहा है, औरों का क्यों ठीक है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को पहले जानना जरूरी है। गुरुजी महाराज औरों की तरह नहीं है कि किसी तांत्रिक की तरह कि ये काम हमने करवाया तो 3 दिन के अंदर हो गया। जैसे कि बहुत सारे आप भी देखते होंगे ना मेरी तरह, कई सारी रील मेरे सामने भी आ जाती हैं, 3 दिन में वशीकरण, 3 दिन में ये, है ना। तो हमारे गुरुजी तो तांत्रिक है नहीं, है ना। और भगवान भी ये लगाओ, भगवान तो होते हैं, लेकिन जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, ऐसा चमत्कार तो पहले कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। पहले हमने बहुत पूजा करी भोले बाबा की, माता रानी की, जबकि सभी गुरुजी महाराज हैं। लेकिन जब वो गुरुजी के रूप में हमारे पास आए, तो आपने अब देखा होगा कि अब हमारे साथ पल पल चमत्कार होते हैं, हमें हर पल दर्शन होते हैं। जिन दर्शनों के लिए मैं नाम भूल गई, वो बाबा कौन से बड़े, उनके पैर इतने ज्यादा कि वो ना खड़े तपस्या कर रहे हैं। झूले, एक झूला होता है उस पे वो
सपोर्ट लेके खड़े रहते हैं, उनके पैरों में इतनी स्वेलिंग, इतना परेशानी इतनी ज़्यादा है। देखो कितने-कितने तप करते हैं, है ना? और लेकिन हमने क्या तप करा संगत जी? हमने कुछ भी तप नहीं करा, है ना? कुछ भी तप नहीं करा हमने। और जब हमें आज हमारे गुरुजी महाराज मिले हैं, तो हमारे साथ जिन लोगों ने जान लिया है ना गुरुजी को, उनके साथ हर पल चमत्कार होते हैं और वो अपने हर दुख में संतुष्ट भी रहते हैं कि हाँ, ये दुख आया है तो गुरुजी महाराज इसे काटेंगे भी। और संगत जी, ये जो हमारे दुख है ना, ये एक जन्म की नहीं है, इसलिए हमें हमें परेशानी होती है कि गुरुजी कर क्यों नहीं रहे। संगत जी वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हम अनुमान लगा ही नहीं सकते। अपने ऊपर कष्ट ले लेके, क्योंकि जो विधि का विधान होता है उसे विधाता भी बदल नहीं सकता संगत जी। इसलिए हमारे कष्टों को गुरुजी महाराज 90% अपने ऊपर लेते हैं। सोचो, है ना? अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि जो विधि का विधान है ना, वो सीता माता के लिए नहीं बदला, राम जी के लिए नहीं बदला संगत जी, है ना? बहुत सारे ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को लगा लो, है ना? इस तरीके से बहुत सारे देवी देवता इस तरीके से हैं जो इंसानी रूप में आके उन्हें ये जो धरती का जो आवागमन है और ये जो उनके कर्म हैं उनको पूरे करने पड़े। विधि का विधान नहीं बदला उनके लिए, तो संगत जी हम कौन होते हैं, है ना? ये चीज़ें आप समझो। तो इसीलिए गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं उन कष्टों को और हमें हमें टेलीपैथी करके, हमें मैसेज देके कटवाते हैं हमारे कष्टों को। रहा-सहा हमें रास्ता दिखा के, उपाय दिखा के, है ना? कि जिससे कि हमें सहारा मिल सके उन दुखों से निपटने का, उन दुखों को काटने का। हमें एक सहारा दे देते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, हमें कष्ट काटने के लिए सहारे देते चले जाते हैं गुरुजी महाराज कि हमारे कष्ट भी आसानी से कट जाते हैं। हमें इसलिए सहारा देते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि अगर हमारे कष्ट इस जन्म में नहीं कटेंगे संगत जी, तो फिर वो हमें उसके लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी से मिलने का मतलब ये है, गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये है इस जन्म में कि गुरुजी महाराज हमारे जितने भी जन्मों के कष्ट हैं, सबको ही काट देते हैं और काटने के बाद हमें बिल्कुल जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके अपनी शरण दे देते हैं संगत जी। इसलिए हमें इतनी परेशानी होती है। अगर आपने ये बातें समझ ली तो आपको अपना कष्ट बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा। हमें सहारे दे देते हैं हमारे कष्ट कटवाने के लिए उपायों के ज़रिए, जैसे धूनी के ज़रिए, है ना संगत जी? और जल प्रसाद, चंदन टीका, शबद, है ना? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारा क्या है? ये कष्ट काटने का हमारा सहारा है और सबसे बड़ा हमारा गुरुजी महाराज सहारा हैं ही। तो बहुत सी संगत बोलती है मुझे ना संगत जी, हमें तो इतने साल हो गए पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं, हमारा तो कष्ट ही खत्म नहीं हुआ। कल भी मेरे पास कॉल आया, जैसे मतलब कि गुरुजी पे एहसान कर रहे हैं हम उनकी पूजा करके, हम उनको मान के ना बहुत बड़ा हम उन पे एहसान कर रहे हैं और जबकि हम दिल से भी नहीं मानते। बहुत सी संगत तो ऐसी है, दिया बत्ती किया नहीं किया, पूरा घर मान ही नहीं रहा है, कोई मंत्र जाप कर ही नहीं रहा है, बस आपने धूप बत्ती लगा दी, बस मैंने लगा दी धूप बत्ती और मैं बोलूंगी मेरा बेटा ठीक हो जाए, जबकि बेटा मान ही नहीं रहा है। अब मैं बोल रही हूँ और उसका भी दोष किसको दूंगी? गुरुजी को दूंगी उसका भी दोष, है ना? तो इतनी संगत ऐसी है कितनी ही कि मान भी नहीं रहे पूरी तरीके से और उनको पूरी तरीके से चंदन टीका हो गया, जल हो गया, शबद हो गया, उनको ज्ञान ही नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन 2.5 साल हो गया, मुझे तो 5 साल हो गया, क्या कर रहे हैं? हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी, हम तो पहले भी परेशान थे, हम तो अभी भी परेशान हैं। मतलब ऐसे फ़ोन मेरे पास आते हैं। तो आप ये सोचो कि संगत जी कि हम कोई एहसान कर रहे हैं क्या? हम गुरुजी पे अगर मान रहे हैं, मत मानो, नुकसान किसका है? आपका नुकसान है ना। तो आप इतना जा उनको इतना मानो ना कि हमारा उद्धार हो जाए। कहीं न कहीं हमारे जब हम माँगने के लिए बैठे हैं संगत जी, तो हो सकता है ना हमारे बर्तन में छेद हो, कि देने वाला तो दे रहा है और छेद होता है तभी तो हम इतना दुःख उठाते हैं, क्योंकि हमने इतने माड़े कर्म करे हुए हैं जन्मों-जन्मों की, जो ऊपर वाले की जो देन है, जो गुरुजी की देन है, वो भी कम पड़ रही है हमें। हमारे कष्ट इतने माड़े थे कि हमें हमारे जो दुःख है वो हमारे परमात्मा को अपने शरीर पे झेलने पड़ रहे हैं, अलग-अलग रूप लेके। तो हमारे कर्म कितने माड़े थे संगत जी, हम कितने, मैं अपनी भी बोल रही हूँ कि मैं शब्द कि हम मतलब कितने बिल्कुल तुच्छ, बेकार, अपस्वार्थी
हम ऐसे हैं और हमने पिछले जन्मों में पता नहीं कितने-कितने पाप किए हैं और अब हम सोचते हैं कि हमने तो 1 साल गुरुजी की पूजा कर रहे हैं, जबकि हम ठीक से भी नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्धार कर दें गुरुजी। तो संगत जी ये चीज़ समझिए, हम कोई एहसान नहीं कर रहे गुरुजी पे, जो हम उन्हें मान रहे हैं। हम बहुत अच्छे से मानेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है और हम अच्छे से नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान है। वो तो हमें देने के लिए बैठे हैं और दे रहे हैं, लेकिन छेद जब हमारे ही बर्तन में है तो उसका दोष हम अपने परमात्मा को नहीं लगा सकते, है ना संगत जी? तो ये चीज़ आप समझें, अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखें। जभी भी बुरा वक़्त आए, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि ये परमात्मा दूसरे परमात्माओं की तरह है ही नहीं कि हमने जो माँगा वो मन्नत पूरी हो जाए। जो अच्छा होगा वही हमारे हमको देंगे और जन्म-जन्मों के जन्म-मरण के बंधन से ही हम मुक्त हो जाएँगे। ये लगा लो कि हमारे पूरे जन्मों के जो हमारे इतना जो पुण्य जुड़ा था ना, उसका फल हमें मिला है जब उस फल के ज़रिए गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है। हमने इतने पुण्य कर्म भी करे हैं कि जो हमें हमारे परमात्मा मिल गए गुरुजी महाराज, नहीं तो हर किसी को नहीं मिले संगत जी। और उसके बाद भी ये लगाओ कि हमें भी कितने-कितने सालों में मिले हैं, है ना? कि किसी को पता है कि तब से गुरुजी थे और या फिर ये हम तो इतने टाइम से यहाँ थे और वहाँ थे, हम तो जानते ही नहीं थे, है ना? तो हर हाल में शुक्राना करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है और गुरुजी महाराज आपको रास्ता दिखाएँगे संगत जी। सपने के माध्यम से भी रास्ता दिखाते हैं, थॉट के माध्यम से भी रास्ता दिखाते हैं, सत्संग के माध्यम से भी रास्ता दिखाते हैं। और संगत जी ये जो ध्वनि मैंने बनाई है, ये मैंने कुछ नहीं बनाई है, मेरे गुरुजी महाराज ने बनवाई है। जो चीज़ कमी रह जाती है संगत जी मुझे स्वप्न में आते हैं, टेलीपैथी में आते हैं, मुझे थॉट देते हैं इसमें ये कमी रह गई। मेरे धुनी में कुछ कमी रह गई थी, मतलब 2-3 जड़ी-बूटी और डालने के लिए रह गई थी। तो गुरुजी ने मुझे खुद बताया कि ये चीज़ें और डाल इसमें, ये रह गई हैं। तो ये सब जो मुझे दिया हुआ है गुरुजी महाराज की देन है। अब लोग बाग सोचते हैं कि संगत जी की धुनी आ गई तो बस धुनी दी तो अब आँच ही नहीं आएगी। संगत जी देखिए, ये जो हमारा जीवन है, इंसानी रूप, दुःख और सुख का बंधन है यहाँ। तो ये ना सोचें कि ऐसा क्यों हो गया। अभी आपको ये पता ही नहीं है कि जब गुरुजी महाराज हमसे जुड़े हैं ना, तो कितना हल्का है, जब नहीं होते तो पता होता। नहीं तो हम तो कितनी संगत तो ऐसी है, मेरे पास फ़ोन आता है और उनमें से मैं भी एक ही हूँ, कि अगर गुरुजी महाराज नहीं होते ना हमारे साथ, पहले भोले बाबा के रूप में थे, आज गुरुजी के और माता रानी के रूप में थे, हम कब के मर गए होते। मुझे तो संगत जी यूँ बोलते हैं लोग बाग, मुझे अभी की मैं बता रही हूँ, मेरे ऊपर इतनी तगड़ी मारण क्रिया चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने घर में ध्वनि नहीं दे पाती हूँ। ज़्यादा इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे बेटे को अस्थमा है, जो कि वो भी दिया गया है। और मेरे घर में कहानी बिल्कुल घर से है, बिल्कुल घर से। और कितने ही मैंने इससे पहले मुल्ला, मौलवी, भगत सबसे करवाया सब, क्योंकि कपड़े भी घर से जा सकते हैं। अब घर में देखिए खाना है, पीना है ना? निकलना है, आना है, जाना है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तांत्रिक काली क्रिया करने के लिए चाहिए, वो दुश्मन को आसानी से मिल जा रही हैं, है ना? तो हम कब तक बचाव? अब एक बार काट करवा लेते हैं, दोबारा कर देते हैं, है ना? यहाँ तक कि हमारी जो छत की टंकी है, उसमें भी डाला जा रहा है, गंद डाला जा रहा है ना? तो ये जो हमारा बचाव चल रहा है, ये हमारे गुरुजी महाराज ही बचाव कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पे गई तो संगत जी मुझे डॉक्टर ने क्या बोला, मेरे को इतना सारा मतलब मेरा शरीर अंदर से इतना गला दिया है इन लोगों ने तंत्र क्रिया करके, कि मेरे एक-एक पार्ट में इतनी स्वेलिंग है कि मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ। इतना दर्द रहता है मेरे कमर में। और मैं डॉक्टर पे दिखाया, वो भी डॉक्टर पे गुरुजी महाराज ले गए। मुझे एक तो गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो जो कि वो इसलिए किया है कि मेरे घर में थी किसी और को, है ना? उसका उतारा करके मुझ पे डाल दिया गया कि वो तो ठीक हो गया विदाउट बिना ऑपरेशन, हुँ? और वो ठीक हुआ है और मेरे अपने आप बनती चली गई। एक दिन टेस्ट कराया, तबीयत खराब हुई तो निकल के आ गई, उतारा करा दिया मेरे ऊपर।
उसके बाद अब ऐसा कराया है कि अगर अब आप ये बताओ मुझे कि घर वालों से आप कब तक बचोगे? घर में सबका आना भी होता है, खाना-पीना भी होता है, आप 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे है ना? तो खाना-पीना पड़ ही जाता है। या तो बिल्कुल ऐसे हों कि भई हमें आपसे मतलब नहीं, वो लोग दूसरे ही होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते भी हैं कि मतलब नहीं रखते, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है और बहुत से लोगों के घर में भी ऐसा नहीं है कि मतलब ना रखें। मैंने बोल दिया तो हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन वो लोग इस तरीके से करते हैं, वो लोग मीठा इतना बनते हैं ना कि मना होती ही नहीं है, बहुत मीठा बनते हैं। मुझे ऐसा किया गया है कि मैं किसी भी तरीके से हॉस्पिटल जाऊँ और हॉस्पिटल से वापस ना आ पाऊँ। मेरे साथ ये क्रिया है। तो मैं हॉस्पिटल गई ही नहीं हूँ। मुझे पहले ही गुरुजी महाराज ने ये जैसे मुझे परेशानी हुई, तो मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग के ज़रिए सुना दिया कि इस तरीके से एक गए थे और उनकी डेथ हो गई। इस तरीके से उन्होंने मुझे मतलब जब मेरी पथरी बनी थी ना, तभी मुझे ये सत्संग सुनाया गुरुजी महाराज ने कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए गए, पथरी के लिए, और उनको पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया और उनकी डेथ हो गई। ये मुझे सुनवाया तो मैं तुरंत समझ गई कि ये काम मेरे साथ हुआ है, इसलिए गुरुजी का इशारा मिल गया। उसके बाद वाक़ई में अब आप ये लगा लो कि मैं इतनी परेशान हो गई कि वो बढ़ती जा रही है और मैं अभी 1 हफ्ते से तो इतनी बीमार हूँ कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरा बीपी इतना डाउन चला जाता है और दूसरा मेरे घर में क्रिया कर रखी है। मेरे बेटे की आवाज़ में मुझे आवाज़ आती है रात को ना, और फिर गंदी क्रियाएँ भी होती हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा तंत्र है क्योंकि घर से घर में आप बचाव बड़ा मुश्किल हो पाता है। और मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो मैं धोनी दे नहीं पाती हूँ, जब वो घर से बाहर जाता है तभी मैं दे पाती हूँ धोनी। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा मेरी हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाए, मुझे बनानी है इसी धोनी की ना, मुझे धूप बत्ती बनानी है, जिससे कि ना जो हमारा उपला वगैरह हमें करना ही ना पड़े गरम, डायरेक्ट धूप बत्ती को जलाओ तो एक रूम में भी जला देंगे तो वो इतना धुआँ नहीं करेगी, है ना? छोटी-छोटी भी एक-एक रूम में लगा देंगे ना, तो वो धुआँ नहीं करेगी क्योंकि उपले से धुआँ ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे धुआँ ज़्यादा पसंद है कि अच्छे से धुआँ करके ना जब मैं निकालती हूँ नेगेटिविटी को। लेकिन बेटे के चक्कर में मैं निकाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसको भी इस तरीके की परेशानी दे रखी है। तो ये कहीं न कहीं हमारे कर्म भी होते हैं संगत जी। और हाँ, मैं बता रही थी मैं डॉक्टर पे गई, मुझे गुरुजी ने ही बताया डॉक्टर के बारे में कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है। पहले मेरी वजह से अभी वो मुझे पता लगेगा। मैं आपको ये भी बड़ा शुकराना सत्संग होगा कि गुरुजी महाराज अगर करवाएँगे तो अगर मैं ठीक होती हूँ, वहाँ से जहाँ मुझे गुरुजी ले गए, वहाँ भी जब मैं हॉस्पिटल के नज़दीक पहुँची ना तो बहुत सारी बटरफ्लाई एकदम, गेट में घुसते ही बहुत सारी बटरफ्लाई, बहुत सुंदर-सुंदर। जैसे ही मैंने गेट में एंटर किया ना, पीकॉक की आवाज़, 3-4 पीकॉक की आवाज़। फिर मैं गई डॉक्टर साहब के पास ना, तो थोड़े एजिड थे डॉक्टर साहब और उनके बगल में ना इतने सारे मोर पंख, जैसे मोर पंख की झाड़ू होती है ना बहुत बड़ी वाली, पूरे लंबे वाले मोर पंख की झाड़ू बिल्कुल उनके बगल में बहुत सारे मोर पंख रखे हुए। तो मैंने शुकराना किया कि हो सकता है गुरुजी आप मुझे लेके आए हो ताकि ऑपरेशन ना करना पड़े। तो संगत जी, वहाँ से अभी मेरी दवाई चल रही है। अगर वहाँ से मैं ठीक होती हूँ, तो मैं ज़रूर बड़ा शुकराना सत्संग करूँगी और मुझे फ़ायदा होता है, तो मैं ज़रूर औरों को भी बताऊँगी ये चीज़। क्योंकि मुझे तो इसी तरह हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला, उनके पास एक बहुत अच्छी मशीन है, जो कि हाथ रखते हैं उसपे ना, पहले वो डॉक्टर एम्स में ही थे। हाथ रखते हैं तो पूरी बॉडी का स्कैन हो जाती है उसमें। मतलब ऐसी मशीन भी मैंने पहली बार देखी। क्योंकि नहीं तो ये टेस्ट कराओ, एलएफटी कराओ, केएफटी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हर चीज़ का अलग-अलग कराओ, है ना? उनकी जो मशीन है इतनी अच्छी है कि सिर्फ़ हाथ रखा उसके ऊपर मशीन के ऊपर, आपको अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड लेके जाओ। उसमें उसमें सब कुछ आ जाता है, आपकी पथरी आ जाएगी, आपके माइंड में कोई गाँठ या कोई प्रॉब्लम है, आपके लिवर, मतलब पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है उससे। उन्होंने मुझे बता दिया और एक मेरी यूट्रस में गाँठ बन गई। मतलब डॉक्टर पे भेजने के पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं उन्होंने।
एक बहू को प्रॉब्लम हुई तो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके साथ तो बड़ी कुछ और काम है, तो उसके लिए उन्होंने भक्तों की लाइन लगा दी, ठीक है। और फिर क्या करा, उतारा करवा के मुझे डलवा दिया। अब मुझे बोल रहे हैं कि अरे ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। तो संगत जी इस तरीके से अब जो भी शुक्राना सत्संग होगा मैं जरूर शेयर करूंगी, और सत्संग को पूरा आप जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी मुझे रोज कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं ही हूँ, पता नहीं क्या नेगेटिविटी मेरे पे हावी रहती है जो मैं शुक्राना नहीं कर पाती। संगत जी, मैं जिस घर में रहती हूँ मेरे घर में बहुत ही बुरा माहौल था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी, और अभी भी है, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गई है। और गुरुजी मुझे पल 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 सारी सिचुएशन के बारे में बताते रहते हैं। और मेरे घर में नेगेटिविटी करने वाले कोई और लोग नहीं, मेरे ही घर के लोग हैं, मेरे ही मेरी ही जेठानी है वो, और उसके साथ 2-3-4 लोग और हैं जो मिलके मेरे और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये यहाँ खुश ना रहें और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए, बच्चा बात ना सुने, घर के अंदर नेगेटिव माहौल बना के रखना चाहती हैं हमेशा। संगत जी, इसी बीच में मेरे घर में मैं गुरुजी का नाम सिमरन करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, तो गुरुजी ने की सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी ने सत्संग में मुझे अमिता आंटी जी का एक सत्संग मेरे सामने आया। मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी द्वारा यही मैसेज दिया कि पुत्र मुझे वो धुनी यूज़ करनी चाहिए। मैंने अमिता आंटी जी से जैसे ही बात करी तो उन्होंने मुझे धुनी के बारे में बताया कि ये गुरुजी की ब्लेसिड धुनी है, तो मैंने ऑर्डर किया। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, वो धुनी सच में ही अमिता आंटी ने मुझे जैसे ही भेजी, वो धुनी सच में काम करती है। घर के अंदर का माहौल मेरा, जैसे ही मैंने वो ऑर्डर किया धुनी ब्लेसेस गुरुजी की मंगाई, उसके साथ एक अमिता आंटी ने मुझे रुद्राक्ष भेजा, ब्लेसेस किया हुआ गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप और बड़े स्वरूप दिए। संगत जी, मैंने वो घर में स्थापित करी, लॉकेट स्वरूप भी लिया और रुद्राक्ष मैंने पहना, क्योंकि मुझे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सब कुछ किया ग्रह मेरी जेठानी मेरे ऊपर ही करती है कि ये ख़त्म हो जाए, ये बचे ना। बस गुरुजी हमारी पल 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 पर रक्षा कर रहे हैं। वो धुनी गुरुजी ने ही मेरे तक पहुँचवाई, ब्लेस करी हुई धुनी अपनी रुद्राक्ष, और वो धुनी यूज़ करके मेरे घर का माहौल पहले से ठीक हुआ, और घर में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे करके थोड़ी कम हुई, घर अच्छा हुआ, पॉजिटिविटी आई। पहले हमें डर सा लगता था, घर में थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा घर के अंदर। और मेरी जेठानी जो कि बाज नहीं आती ये सब चीज़ों करने से, वो करती रहती है। और मेरी जेठानी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हमारे घर में कैमरा लगा है मैं संगत जी, वो उसमें एक सांप जैसी छवि हर दूसरे तीसरे दिन, अमावस से पहले या फिर कुछ थर्सडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन, ऐसी कोई भी छवि सांप जैसी बनती है जो कैमरे में कैप्चर होती है, कैमरे में दिखती है संगत जी। और मैंने वो धुनी जो ब्लेसिड धुनी है गुरुजी की, वो यूज़ करी। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो जो सांप जैसी छवि छोड़ी जाती है मेरे घर के ऊपर ताकि मेरे घर को नज़र लगे, नेगेटिविटी बढ़े और तकलीफ़ें बढ़ाना चाहती है वो मेरी और मेरे परिवार की। तो जब से ही मैंने वो धुनी यूज़ करी, जैसे ही करी, और मैंने पूरे घर में धुआँ-धुआँ किया, बाहर बालकनी में किया और सीढ़ियों पे किया, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे मैंने धुआँ-धुआँ करके छोड़ा घर के अंदर, तो वो नेगेटिविटी कुछ ही घंटों के अंदर मेरी छत से उड़न छू हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि गुरुजी, मैं संगत जी उस
साँप जैसी छवि को देख के मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जैसे ही वो आती, मेरी जेठानी बना के लाती, तो उससे क्या कि घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी का माहौल बढ़ जाता, तो मुझे दिक्कतें और बढ़ जाती। तो गुरुजी ने मुझे बोला, पुत्र डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, अंग संग सहाय हूँ। और वो छवि जो बन रही थी साँप जैसी, हर दूसरे तीसरे दिन बनती है संगत जी। आज भी मेरी जेठानी ने वो बना हुई है छत के ऊपर संगत जी। और वो मैं अभी धूनी जला के धुआँ करूँगी घर के अंदर पूरे, ताकि वो गंदी चीज़ घर से दूर चली जाए, भाग जाए। संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी संगत का, अपने बच्चों का पल-पल ध्यान रखते हैं, और मैं ही शुक्राना नहीं पाई। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो मेरी और मेरे परिवार की अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। हमें अपने बच्चे बनाने का गुरुजी का शुक्राना, नया जीवन देने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, खान-पीन देने का शुक्राना, अच्छी नींद देने का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अमिता आंटी जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना, जिनकी वजह से ये मैं धुनी मुझे मिल पाई और मैं यूज़ कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अमिता आंटी जी, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। अगर आप भी चाहो तो ये धुनी यूज़ करते सकते हो, ब्लेसिड धुनी गुरुजी की, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को ज़्यादा मानते नहीं हैं, और वो गुरुजी को ज़्यादा मानते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला, पुत्र अपने पति को बड़े मंदिर लेके आ, मुझे ब्लेस करना। तो मैंने जैसे ही उनको बोला कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलिए, वहाँ हमें गुरुजी के दर्शन के लिए जाना है, तो वो तुरंत मान गए और उन्होंने कुछ भी मना नहीं किया और खुशी-खुशी राज़ी हो गए। इस बात के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। ये गुरुजी की महिमा है कि वो पहली ही बारी में मान गए, जबकि उनकी छुट्टी होती है तो वो कभी कहीं बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं कि छुट्टी वाला दिन मेरा रेस्ट का दिन होता है, उन्होंने मंडे की ऑफ लिया था, तो इसलिए इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने बिना कुछ भी नोक-झोंक किए और वो मान गए। और हम बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए हस्बैंड वाइफ सावन के पहले सोमवार को गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया और ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग। गुरुजी ने कहा था अपने पति अंकल की तरफ से करो, तो मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी पर उनका विश्वास बढ़ रहा है और वो गुरुजी को के मैसेज जो मैं उन्हें बताती हूँ वो उसे सुनते हैं, ध्यान देते हैं। गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस करी, उनसे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं और उनकी तरफ से मैं उनको उनकी लाइफ जो बेहतर करी है उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत सारा शुक्राना कहती हूँ। गुरुजी ने आज भी मैसेज दिया, शाम को भी मैं थोड़ी सी झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है वो बांधा हुआ है, या दिमाग किसी और के कहने पे चल रहा है, तो तू चिंता मत कर, सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। मैं बैठा हूँ, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुजी की जब ऐसे सत्संग आते हैं अमृता आंटी, तो बहुत हिम्मत मिलती है और इसके अलावा धुनी का बहुत फ़ायदा हो रहा है। धुनी मैं जो हूँ जला के जो रह जाती है बची हुई, वो मैं अपने दरवाजे पे डाल देती हूँ, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव लोग रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी लिए हुए, वो अंदर आने से मतलब इधर घर में आना उनका ना बंद हो गया था। उनको ये लग रहा था कि ये क्या पड़ा हुआ है, मतलब वो डला हुआ देख के ना वो इधर हमारे पास आ ही नहीं रहे थे। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि धुनी, गुरुजी की धुनी जो है वो कमाल कर रही है, मेरे घर से बहुत सारी नेगेटिविटी निकाली है, हमारी नेगेटिविटी बहुत ख़त्म करी है और मेरे हस्बैंड अंकल का व्यवहार बहुत अच्छा करा है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अभी हमको कैला देवी की यात्रा ब्लेस करी, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है।
अमृता आंटी, मैं आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरे पति अंकल के ऊपर से काटा है, उसके लिए मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। पति अंकल अभी मेरे ऑफिस जा रहे थे, हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे और फिर मैंने पूछा कि ऑफिस नहीं जाना? उन्होंने कहा हाँ चलो, टाइम तो हो गया है, पर तुम बैठ के चाय पी रही थी तो मैं कुछ बोला नहीं। मैं कहा नहीं चलो, मैं बाहर खड़े होके पी लूँगी। मैंने गुरुजी से यही बोला कि चलो मैं बाहर पी लेती हूँ चाय। तो हम लोग बाहर निकले तो और उसके बाद गाड़ी में मैंने उनका सामान रखा। संगत जी, एक फुटबॉल जो बच्चे खेलते हैं वो पड़ी हुई थी। तो मेरे पति अंकल ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके निकाला तो वो गाड़ी का जो आगे वाला पहिया था वो उस बॉल पे एकदम से पड़ा और उन्होंने गाड़ी संभाल ली उस समय। और जो भी कष्ट था गुरुजी ने उस जो भी निर्जीव चीज़ थी उस पे ही डाल दिया था कष्ट अंकल जी का। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल आराम से निकल गए, जो भी कष्ट था वो कट गया। भगवान उनकी हमेशा रक्षा करें बुरी नज़र से। मुझे एक्चुअली डाउट है कि मेरी जो कहना तो नहीं चाहिए, गुरुजी कहते हैं किसी के लिए भी कुछ मत बोलो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि फिर भी मैं गुरुजी के उससे ही कह रही हूँ कि मुझे जैसे टेलीपैथी हुई थी कि दरवाज़ा बंद कर दे। तो उधर मतलब मेरे जो घर है, मेरा जो घर है उससे लगा ही हुआ मेरा ससुराल का घर भी है, ससुराल के लोग तो जुड़ा हुआ है पूरा। तो उधर मेरी नंद बैठी हुई थी और उस पे ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डाउट होता है कि क्योंकि वो जो है शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती है, बहुत इतना उसने मुझे नेगेटिव बोला है और हमेशा उसकी कोशिश रहती थी मेरा जी दुखे, मुझे तकलीफ़ पहुँचे तो उसको बड़ा आनंद आता है। तो वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव है और ऊपर से मुझे बहुत दिखाती है कि वो मेरी वेल विशर है। पर गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा कि वो तुझे भाभी ही नहीं मानती है, तो परेशान मत हो, मैं देख रहा हूँ, मैं तू चिंता मत कर। तो वो बैठी हुई थी कुर्सी पे, तो तभी जब मैं निकली एकदम से तो एकदम से मुझे जैसे गुरुजी ने कहा कि दरवाज़ा बंद कर, क्योंकि वो दिख रही है। लेकिन मैं पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं नहीं कर पाई और मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हम सोच के रह जाते हैं ना, पर हमको एकदम से जैसे ही टेलीपैथिकली मैसेज हो तो हमें तुरंत उस चीज़ को सुनना चाहिए और मैंने वही नहीं सुना। तो इसके लिए मैं गुरुजी को सॉरी बोलती हूँ, लेकिन उनका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे पति अंकल का जाने कौन सा कष्ट था जो आपने उस बॉल पे निकाल दिया और मेरे पति अंकल की रक्षा करी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और अमृता आंटी, एक बात और कह रही थी मैं कि आज ये अपन ने जो धूनी जलानी शुरू करी है ना, बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है। ये मेरे घर के आसपास पड़ी रहती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या पड़ा है, तो वो इस तरफ नहीं आते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो गुरुजी की शक्ति है जो नेगेटिविटी को इधर मेरे घर आने से रोकती है और हमारे घर का प्रोटेक्शन करती है। और गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवा रहे हैं, बहुत सारी शब्द सुनवाई है उन्होंने नई-नई। एक उन्होंने सुनवाई है मुझे कि मेरा गुरु मेरा वैद्य और चिंता मत कर, नानक चिंता मत कर। तो ये मुझे बहुत आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, वो अपने समय से भेज देते हैं और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस सबके साथ प्यार से पेश आओ और सबका ध्यान रखो, सबके साथ सम्मान दो सबको, क्योंकि अब तुम्हें किसी चीज़ पे क्रिया प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो करना है करने दे, मैं बैठा हूँ। और कल भी एक मैसेज था, सत्संग था कि मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। और एक और मुझे गुरुजी सुनवा रहे थे कि मैं तेरे ही काम कर रहा हूँ, पर तू जो है अपनी मूर्खता से सब खराब कर देगी। तो मैं उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी को से माफ़ी भी माँगती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ करें। मैं बिल्कुल बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, बार-बार वही-वही गलती करती हूँ, इसलिए बार-बार उसी तरह के कष्ट मेरे जीवन में आते हैं। अब मैं पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ गुरुजी को और उनके सत्संग सुन के अब मैंने डिसाइड करा कि जब भी सुनूँगी अपने पास एक डायरी पेन रखूँगी। तो संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का, गुरुजी ने अपने से जोड़ा। हमारे बड़े भाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं हम
कि गुरुजी की कृपा हमें मिल रही है, गुरुजी की धुनी मिली, गुरुजी जो भगवान भोले बाबा ने मुझे मैसेज करा था कि रुद्राक्ष पहनो, तो मुझे देखिए समय आने पे रुद्राक्ष भी मुझे मिल गया। तो ये सब उनकी ही कृपा है, उनकी कृपा बरस रही है और भी जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो सब गुरुजी करवा रहे हैं। क्योंकि एक सत्संग आया था मेरे सामने जिसमें गुरुजी ने कहा था, मतलब मेरे माइंड में जैसे सवाल आता है तो तुरंत ही गुरुजी का ना जवाब आ जाता है सत्संग में। जैसे कि मैं सोचती थी ये सब कैसे हो रहा है, कैसे हो जाता है अचानक से। तो वही सब चीज़ें तो गुरुजी ने जवाब दिया था कि ये सब मैं ही करवा रहा हूँ। तो जब सब गुरुजी करवा रहे हैं तो आप चुप रहिए बस। जय गुरु जी, संगत जी। इन आंटी के और सत्संग थे, लेकिन सत्संग लंबा होने के कारण मैंने सत्संग और नहीं जोड़ा है इसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें संगत जी। जय गुरु जी।